जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव की कमाई का लेन देन इसी पृथ्वी पर निश्चित और निरंतर है। क्या कमाता है मानव आखिरकार जीवन काल में? वो कमाता है अपनी समझदारी, अपनी ईमानदारी, अपनी जिम्मेदारी, अपनी भागीदारी। यही असली जागृत अवस्था मानव की कमाई है, पर अपने लिए नहीं, सिर्फ समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी। ना ही सिर्फ परिवार के लिए अपनी समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी, समाज के लिए भी अपनी समझदारी, अपनी ईमानदारी, अपनी जिम्मेदारी, अपनी भागीदारी। पूर्ण समाज, ठीक, इस प्रकृति के लिए भी, अस्तित्व के लिए भी, अर्थात मानव संसार के लिए भी, जीव जंतु संसार के भी, वनस्पति संसार के प्रति और खनिज संसार के प्रति भी, इस प्रकृति के लिए के साथ भी हम उनके लिए सही ईमानदार हुए कि नहीं हुए, जिम्मेदारी निभा रहे कि नहीं निभा रहे। जैसे हमारी जिम्मेदारी है मानव के मानव बन पाए कि नहीं बन पाए। मानव होके मानव ही नहीं बने तो हम कहाँ निश्चित निरंतर करेंगे। तो मानव एक ऐसी इकाई इस पृथ्वी पे जो निश्चित और निरंतर पे अपने काम पे नहीं है। बाकी सभी प्रजाति अपनी काम पे निश्चित और निरंतर है। हम लोग ही, क्योंकि हम में इमेजिनेशन पावर है, हम में कल्पना शक्ति है। तो ये बोला जा रहा है कि मानव अपने जीवन काल में क्या कमाता है? अपनी समझ कमाता है, अपनी ईमान कमाता है, अपना जिम्मा कमाता है, अपना भाग कमाता है। तो समझ से ही उसके जीवन में सुख होता है और सुखी आती है। समझदारी से ही सुखी होता है, ईमानदारी से ही शांति आती है, ठीक, और अपनी जिम्मेदारी से ही मानव की जीवन में आती है संतोष, और अपनी भागीदारी से ही मानव आनंद को प्राप्त होता है। और यही चाहिए, यही चाहिए पूरी मानव जाति को। और मानव जाति भटक रही इधर उधर, तो इसलिए पहले मानव को संपूर्णता स्वरूप में ये प्राप्त हो जाए। क्या? जागृत अवस्था, ठीक। जब तक मानव भ्रमित अवस्था में है तो क्या कमा रहा है? ठीक है, आप कोई ईमानदारी पूर्वक काम कर रहा है, कोई भी प्रोडक्ट कोई बेईमानी से बनाए, ठीक है, आपको पता चल जाए कि बेईमानी तरीके से बना है, वो फेक है, स्वीकार थोड़ी ना करेगा। इसलिए ब्रांडेड चीज़ को आदमी स्वीकार करता है ज़्यादातर, क्योंकि वो कंप्लीट में है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से बनाया गया है, इसलिए वो स्वीकार करता है मटेरियल को। पर हम बोल रहे मानव के मानव को स्वीकार नहीं कर पाया आज तक, ठीक। और वो कब होगा? जब वो जागृत अवस्था में होगा, ठीक। और यही चाहिए हर मानव जाति को, जागृत अवस्था में होना है। पर आदमी कहाँ जा रहा है? वो बेईमानी में रह जा रहा है, वो उलझदारी में रह जा रहा है। जो जो व्यक्ति उलझेगा वो बेईमानी करेगा ही करेगा, और जो बेईमानी करेगा वो गैर जिम्मेदार रहेगा ही, और जो गैर जिम्मेदार रहेगा वो भगा रहेगा ही। इसलिए मानव उलझ के ही दुखी रहता है और अपनी बेईमानी से अशांत रहेगा। जो व्यक्ति बेईमान है वो कभी शांत नहीं हो सकता, ये बात निश्चित है। कभी शांति नहीं आ सकती, कितना भी शांति निवास लिख दो घर के सामने, ये शांति देवी को बुला लो, कुछ नहीं आने वाली शांति। मानव को संतोष जो होगा वो होगा उसकी जिम्मेदारी को पूर्ण करके। जब आप अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभा लेते हैं तब आप में जीवन में संतुष्टि आती है, ठीक है। पर कौन सी जिम्मेदारी को निभाया? स्वयं के प्रति जो समझदारी है उसको कमाया, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी, या परिवार के प्रति जो समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी उसको कमाया, या समाज के प्रति जो हमारी कर्तव्य दायित्व है वो समझदारी पूर्वक हमने निभाया, ईमानदारी पूर्वक, जिम्मेदारी पूर्वक, भागीदारी पूर्वक। हम कर्तव्य दायित्व को कैसे निभा रहे हैं? यदि हम समझदारी पूर्वक कमाते हैं तो हम सुखी होंगे, ईमानदारी पूर्वक कमाते हैं तो हमें शांति होगी, जिम्मेदारी पूर्वक कमाते हैं तो संतोष होगा, और ईमानदारी के बाद संतोष आता ही है, और संतोष के बाद ही आनंद आता है, और वह आता है भागीदारी से ही, ठीक। तो यही चाहिए पूरी मानव जाति को। पर पूर्ण मानव जाति कहाँ जा रही है? भ्रमित अवस्था में रह जा रही है, जहाँ मानव सिर्फ और सिर्फ क्या हो जा रहा है? उलझता चले जा रहा है।
बेईमानी में चले जा रहा है कि उलझ के वो बेईमान होता ही है, और बेईमान होके गैर जिम्मेदार रहता है, और गैर जिम्मेदार होके अभागा रह जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि उलझ के ही मानो दुखी रहता है, और जब वो बेईमान हो जाता है तो अशांत हो जाता है, और गैर जिम्मेदार रहता है तो असंतोष रहेगा ही रहेगा। अब वो कितना भी खा पी ले, ठीक है, वहाँ दुखी पीड़ित रहेगा। और जितना ज़्यादा मानव अभागा रह जाता है उतना मातम में चले जाता है, जब उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं रहती, कोई भाग पार्टिसिपेट ही नहीं रहता किसी के साथ, किसी को बस अपना अपना देखो, तो वो और दुखी पीड़ित होगा। इसलिए पूरी सच्चाई को जानो संपूर्णता स्वरूप में, और भले वो कैसी भी कमाई हो, हराम की कमाई हो या मेहनत की, दोनों को स्वीकार है, ठीक है, समझ में आ रही बात। और भ्रमित अवस्था में क्या होता है, भ्रमित अवस्था में कोई भी चीज़ हराम की हो या मेहनत की, पर वहाँ एट द एंड मानो उससे दुखी होगा, असंतोष होगा, अनानंद में होगा, मातम में होगा, और रहेगा सिर्फ किसमें, अशांत में, असंतोष में, ठीक है। इसलिए अब हर मानव जातियों का कहान है जागृत अवस्था की ओर, जागृति की ओर बढ़ना है, जहाँ मानव समृद्ध होगा और सशक्त होगा और असली स्वतंत्र होगा, ठीक। यही मानव को चाहिए, यही मानव की असली कमाई है, जहाँ मानव दया कृपा करुणा के साथ, पूरी स्वयं के साथ, परिवार के साथ और समाज के साथ खड़ा रहता है हर कर्तव्य और दायित्व में। तो हम अपने कर्तव्य दायित्व के प्रति कितनी समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी करते हैं, वही असली जागृत अवस्था है। मतलब पूरे मानव संसार के साथ, जीव जंतु संसार के साथ, वनस्पति संसार के साथ, खनिज संसार के साथ, सभी पंच तत्वों के साथ हम जो लेन देन है वो वास्तविक लेन देन है कि मायावी लेन देन। वास्तविक लेन देन है, यही असली आध्यात्मिक लेन देन है, ठीक है, ये सत्य का लेन देन है, ठीक है। इसलिए मानव को इसी में ही तृप्ति है, इसी में ही शक्ति है और इसी में ही मुक्ति है, ठीक। और मानव कहाँ रह जा रहा है, वो रह जा रहा है अपनी उलझधारी में, बेईमानी में, गैर जिम्मेदारी में, अभागा में। और यही सबसे मानव का जीवन में अभाव है, और यही सबसे बड़ी शिकायत है कि वो पूर्ण नहीं हो पाया, अधूरा का अधूरा रह गया। पूर्णता के लिए कार्यक्रम करें और समझने में हो, ये समझने से ही मानव सुखी होता है और ईमानदारी से ही शांति को प्राप्त होता है, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।